हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ शुंगकालीन कला। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं शुंगकालीन कला। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके अंतर्गत जो मैं पढ़ना होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं वो स्तूप को लेके पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं स्तूप ही पढ़ाऊँगी। और इसकी जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैं मौर्यकालीन के बारे में पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना था स्तंभ के बारे में, और आज पढ़ना है स्तूप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। शुंगकालीन कला। शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये क्वेश्चन एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किसने की थी ये ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश में स्तंभों का निर्माण हुआ था और शुंग वंश में स्तूपों का निर्माण। यहाँ पे गाइस प्रिंट मिस्टेक हो गया है, माफ़ी चाहूँगी। सूर्यवंश नहीं होगा, शुंग वंश होगा, ठीक है। तो मौर्य वंश में स्तंभों का निर्माण हुआ था। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मौर्य वंश में स्तंभों का निर्माण हुआ था, जो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और शुंग वंश में स्तूपों का निर्माण हुआ, जो अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो शुंग वंश में राज्य कला और लोक कला को मिलाकर राष्ट्रीय कला का निर्माण हुआ है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चंस इस तरीके से रह सकते हैं कि राष्ट्रीय कला का निर्माण किन दो कला के मिलने से हुआ है, तो राज्य कला और लोक कला। या फिर ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि शुंग वंश में राज्य कला और लोक कला को मिलाकर किस कला का निर्माण हुआ है, तो राष्ट्रीय कला का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ, और ये बता दूं स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। और ये एंट्रेंस के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। पूछा जाएगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बेसिकली यही पूछा जाएगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ बताएं, तो मिट्टी का ढेर। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, जिसे मृत्यु से इंडिकेट किया जाता है, महापरिनिर्वाण को कुशीनगर में हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएंगे कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ है, तो कुशीनगर में। इनकी चिता भस्म पर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सम्राट जो अशोक है उनके चिता भस्म पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया है, तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। जिसमें से महत्वपूर्ण स्तूप सांची स्तूप, भरत स्तूप, अमरावती स्तूप आदि, जिसका निर्माण अशोक ने कराया है, ठीक है। तो ये 3 स्तूप जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। और इसी 3 स्तूप से एंट्रेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। और भी बहुत सारे स्तूप हैं, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं आते बेसिकली आपका। और इसमें भी देखा जाए तो सांची स्तूप और भरत स्तूप से, तीनों में भी कंपेयर किया जाए तो सांची स्तूप और भरत स्तूप से ही आते हैं, और आते हैं। सबसे पहले जानेंगे गाइस कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन, तो पहला है शारीरिक स्तूप, दूसरा है परिभौमिक स्तूप, तीसरा है उद्देशिका स्तूप, और चौथा है पुनरुत्थान स्तूप। तो ये 4 स्तूप अलग अलग हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ते हैं सांची स्तूप के बारे में। जानते हैं सांची स्तूप के बारे में। तो सांची स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। शुंग वंश में इसको लाल पत्थर, जिसे इंग्लिश में रेड स्टोन कहते हैं, तो लाल पत्थर से जोड़ा गया है, ठीक है। सांची स्तूप का व्यास 120 फुट और 120 फुट चौड़ा है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 54 फीट है, ठीक है। 120 फीट व्यास है
की चौड़ाई है और 54 फीट जो है इसकी ऊंचाई है इस स्तूप की। सांची स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार होते थे, ठीक है। सांची स्तूप जो है उसके चारों साइड से तोरण द्वार होते थे। सांची स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं वो जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं या घटनाएं हैं, और देवी देवताओं यक्ष यक्षिणी का चित्रांकन किया गया है। मतलब ये सब जो कहानियाँ हैं, चित्रांकन है, वो सांची स्तूप के ऊपर किया गया है। लाइक जातक कथाएं हो गया, जिसके अंतर्गत आता है बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं, फिर से देवी देवताओं की कथाएं, यक्ष यक्षिणी की चित्रांकन, ये सारे सांची स्तूप के ऊपर किया गया है। अब जानेंगे भरूच स्तूप के बारे में। तो भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भरूच स्तूप का खोज किसने किया, कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसने किया ये काफ़ी ज़्यादा है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि भरूच स्तूप की खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यह खंडित अवस्था में पाई गई थी। ये स्तूप जो है खंडित अवस्था में पाई गई थी। इसके कुछ भाग राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, जो कोलकाता में है, और कुछ भाग भारतीय कला भवन, जो वाराणसी में है, रखा गया है, ठीक है। तो इस स्तूप के कुछ भाग कोलकाता संग्रहालय में रखा गया, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, और भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। स्तूपों के त्वरण द्वार वेदिका पर बुद्ध की जातक कथाओं का चित्रांकन किया गया है, जैसे बोधि वृक्ष, बुद्ध की जन्म की कथा, यक्ष यक्षिणी व गजलक्ष्मी आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। ये स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। ये जो स्तूप है भरूच स्तूप, वो अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भरूच स्तूप का निर्माण किससे किया गया है, तो ईंटों से किया गया है। और वर्तमान में ये स्तूप पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, अभी इसके कोई अवशेष नहीं दिखते हैं। वर्तमान में ये नष्ट हो चुका है, और जो इसके थोड़े बहुत जो अवशेष मिले हैं वो 2 संग्रहालय में, पहला आपका हो गया राष्ट्रीय संग्रहालय और दूसरा हो गया भारत कला भवन संग्रहालय। ये 2 अलग अलग संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे अमरावती स्तूप के बारे में, ठीक है। अमरावती स्तूप से ना के बराबर चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है तो बहुत सिलेक्टेड जो मैं बता रही हूँ लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गंटूकर जिले में नदी के तट पर द्वितीय शती ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। इस स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। इस स्तूप का व्यास जो है वो 160 फीट चौड़ाई है, चौड़ाई लिखना भूल गई हूँ, 160 फीट चौड़ाई तथा ऊंचाई जो है 90 फीट है। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम स्तूप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन अलग से जोड़ा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है कि वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम क्या है। तो वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम स्तूप है। तो आज की वीडियो में गाइस इतने ही शुंग वंश के बारे में आपको इतने ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी से पूरा तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो नोट्स बनाइए और रोज़ पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा मन लगा के, बहुत मेहनत करके। अगर अभी से अब आपके पास अभी तक तो खैर फॉर्म भी नहीं आया है, और सुनने में आ रहा है कि मई के एंड में अब आएगा, क्योंकि कोविड के कारण सारा चीज़ जो है डिले हो रहा है। तो देखते हैं फॉर्म कब आता है। तो बस फ़िलहाल आपके पास अभी थोड़ा और ज़्यादा समय मिल चुका है, तो इसका बेनिफिट उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और पूरा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए। तो चलिए, आई होप अब चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।